तो जिस योनि के काबिल हुए, जैसे देव हुए, स्वर्ग में, और जो भक्ति की हो तो नर्ग हो देकर भक्ति कराकर जो ऊंचे लोक में पहुंचाए जाते हैं। तो कहने का मतलब कि इस तरह से वासनाएं भुलाई जाती हैं। तो बुरे काम का ख्याल जब उठा तो ख्याल में जब मन और इंद्रियां लग गए तो सफल होने पर तो बुरा काम करेंगे, उसका नतीजा तो 84 तैयार ही है, नरक और 84। और असफल हुए तो भी वो बार बार घुटने से वासना हुई और उस बुरी वासना से 84 में जाएगा। तो भाई ये मनसा का पाप तो दौड़ करके लगा, मनसा का पाप तो दौड़ के लगा। और पुण्य जो है वो मनसा का पुण्य लगना मुश्किल होता है, क्योंकि जैसा पहले हमने उदाहरण दिया कि एक आदमी के दिल में ख्याल हुआ कि क्या करें, अपने पास पैसा होता तो सारे दीन दुखियों का उपकार कर दो और दीन दुखियों को बिल्कुल उनको खाने पीने से अच्छी तरह से ऐशो आराम से इनको पालन कर देते, इनका दुख दूर हो जाता है, खाने की किसी की कमी नहीं रखते। ये ख्याल उठते ही फिर थोड़ी देर में ख्याल होता है कि भाई अपने कहाँ ऐसा है, तो मन का लड्डू है, अपनी ताकत से बाहर की बात है। फिर वो बात उसी वक्त दूर से निकल गई। और ये बुरे ख्याल के लिए वो बार बार घोटेगा, बार बार उसकी कोशिश करेगा, तो सफल हो गया जब तो बुरा काम कर ही लिया, उसका नतीजा बुरा होगा। और नहीं सफल हुआ तो वासना रूप हुई, वो आगे भुगाई जाएगी। तो इस तरह से बुरे कर्म का ख्याल जो है, पाप कर्मों का ख्याल जो है, मनसा का पाप जो है तो दौड़ के लगता है। इस तरह से ये हमने समझा उदाहरण दे करके। और मनसा का पुण्य जो है वो तो करने पर ही होगा। तो इस तरह से तुलसीदास जी की इस चौपाई का जो अर्थ लोगों ने टीकाकार में दिया है ये गलत है। उन्होंने जैसा कि पहले अर्थ समझाया गया है कि कल कर एक पुण्य प्रतापा मानस पुण्य हो नहीं पापा। कलयुग का एक परम पवित्र प्रताप है कि मनुष्य से वह पुण्य कर्म बनता है कि कभी पाप बने नहीं। और वह पुण्य कर्म क्या है कि जो कि अच्छी तरह से निर्णय करके सब भाई बहनों को समझाया गया युगों के धर्मानुसार से परे है। वही की बातें समझ में नहीं आती, मन बुद्धि वाणी से परे यही हुई है। तो उसके क्या नाम 5-6 दर्जा आगे का हाल कैसे बयान किया जाता है, उसका रूपक कैसे हो सकता है? उसका तो अगर ज्यादा बयान किया जाए तो रूपक मिलता है, क्योंकि वो कहने सुनने से बाहर की बात है। लेकिन संतों ने जैसा कि रामचंद्र महाराज कहते हैं कि शयन बैन कर गुरु समझावे। गुरु क्या करते हैं, बैनों में शयन यानी इशारा करते हैं, तो इशारा ये समझाया जाता है। और जिज्ञासु जो जिनके अंदर भगवत प्रेम है वही इस इशारे को समझ सकते हैं, वरना ये विद्या बुद्धि से बाहर की बात है। और निर्णय शक्ति जगी हो, जिसके अंदर भगवत दर्शन की उमंग उठी हो, उनकी समझ में बातें आ जाती हैं। और इस कच्चे तत्वों का भी जो है यही समझ में नहीं आता। इसी को ही क्या नाम ऋषि मुनियों ने मन बुद्धि वाणी से परे करार दे दिया है, मन बुद्धि वाणी से परे करार दे दिया है। तो फिर इससे 3-4 दर्जा आगे का हाल कैसे, और वहां का रूप कैसे होता है? तो अरूप है। अब उसका अनुभव देखना चाहते हो तो आध्यात्मिक साधना करो, कलयुग के धर्मानुसार सूरज सज्जोत की जब दिखाई देगा। जैसे आप जाना लंदन जाना चाहते हो तो हवाई जहाज पर बैठो, तब जा सकोगे, फिर वहां देख सकोगे। अब कहो कि किसी ने लंदन की हिस्ट्री सब बयान कह दिया और रास्ते का भी सब तरीका तौर बतला दिया। अब आप कहो कि वही हमको लंदन दिखाओ, तो ये तो नहीं हो सकता। लंदन में चल करके ही लंदन देखना पड़ेगा। अपार का मतलब कि उसकी सीमा नहीं है, अपार का मतलब कि उसकी सीमा नहीं है, उसका कोई आर पार नहीं है। शब्द बोला गया है, सब भाई बहन सुनते गए हैं। इसमें सदगुरु कबीर साहब ने कितना चिताया है, और इसीलिए संतों ने चिताया है कि जीव किसी कदर सर्वेश्वर प्रभु की भक्ति करके सदा के लिए दुखों से छुटकारा पावे। क्योंकि जब तक भक्ति नहीं करेगा तब तक किसी कदर दुखों से पिंड नहीं छूटेगा। और दुखों से छूट कर सदा सुखी होने के लिए ही दुनिया का काम सब करते हैं। जितने काम दुनिया में सब करते हैं सब इसीलिए करते हैं कि दुखों से छूट कर सदा के लिए सुखी हो। लेकिन सुख होना तो दूर रहा, एक न एक दुख हर एक के पीछे लगा रहता है, चाहे कोई साधारण हो या असाधारण। यानी
साधारण आदमी हो या बहुत बड़ा आदमी हो, विद्वान हो या अनपढ़ हो, सबके पीछे कोई न कोई दुख लगा रहता है। चाहे जितने बड़े बहुत बड़े आदमी बन जाएं या बड़े विद्वान बन जाएं, बल्कि बड़े बड़े नेता हैं देशों के, उनके भी पीछे तरह तरह की फिक्र और चिंता और दुख लगे हैं। और साइंसदान हैं, जो साइंस वाले इतनी उन्नति कर रहे हैं, वो भी हर एक फिक्र में हैरान रहते हैं और उनको कुदरती दुखों से छुटकारा पाने की किसी तरह उम्मीद नहीं दिखती है। अब इन लोगों ने बहुत कुछ उन्नति किया है कि रॉकेट उड़ा रहे हैं, एक पृथ्वी से दूसरी पृथ्वी पर जाने की सोच रहे हैं, जैसे चंद्रमा में या मंगल तारे वगैरह में जाने की सोच रहे हैं। लेकिन वो ये मुंह से नहीं कह सकते कि हम कुदरती दुखों से कभी छुटकारा पा जाएंगे, यानी ये उम्मीद नहीं करते हैं। कुदरती दुख कहे तो जैसे जन्मना, मरना और महावृष्टि का दुख, यानी बहुत ज़्यादा बारिश होने का दुख और बिल्कुल बारिश न होने का दुख, और उल्कापात का दुख, यानी जो ये तारे हैं ये जब टूट जाते हैं तो किसी पृथ्वी पर पड़ते हैं तो उसको नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं, तो इसको उल्कापात शास्त्रों में कहा है। और गिरा पड़ने का दुख और विद्युत पात, यानी बिजली पड़ने से जो दुख होता है, और आपस के लड़ाई झगड़े का दुख, ये सब दुख कुदरती है। इन दुखों से छुटकारा पाने की किसी तरह उम्मीद नहीं होती है। बल्कि रूस और अमेरिका साइंस में आजकल बहुत चढ़े बढ़े हैं, बड़े शक्तिशाली हैं, लेकिन उनमें भी वैमनस्यता इतनी बढ़ती जाती है कि कोई कभी किसी को मार देता है, कोई कभी किसी को मार देता है। तो इस तरह से ये सब कुदरती दुख है। लड़ाई झगड़ा भी कुदरती दुखों में है। ईर्ष्या बस होता है, ईर्ष्या जो है कुदरती है। तो इस प्रकार से दुखों से छुटकारा पाने की, जितने दुख हमने गिनाया, भूकंप वगैरह के जो दुख हैं, इनसे छुटकारा पाने की कोई आशा ही नहीं बनती है। और ये जितना काम किए, इतनी मेहनत की है, सो सब किसके लिए किए कि सुख हो, सुखी हो, सदा सुखी रहें। सदा सुखी रहने के लिए सब उपाय करते हैं। यहाँ तक कि जितना काम दुनिया का किया जाता है, सब इसीलिए किया जाता है कि इससे हमको सुख मिलेगा। पर सुख के लिए करते हैं, लेकिन दुख पीछे नहीं छोड़ता है, दुख पीछे लगा ही रहता है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि ऐसा क्यों होता है। तो इसका मतलब ये है कि सुख के लिए तो सभी भाई बहन उपाय करते हैं, परंतु तीन बातों से नावाकिफ हैं। वो तीन बातें कौन कि एक तो ये कि सच्चा सुख किसे कहते हैं और वो कहाँ है, दूसरा, और तीसरा ये कि वो कैसे मिले। इन तीन बातों से नावाकिफ है कि सच्चा सुख किसे कहते हैं और कहाँ है और कैसे मिले। ये जो दुनिया का सुख है, ये इंद्रियों का भोग है, ये सच्चा नहीं है। इनका जो सुख है ये सच्चा नहीं है। ये क्या है कि प्रथम तो ये जो सुख है, ये प्रथम तो सारे इंद्रियों के भोगों का सुख हर एक को मिलता नहीं। कोई अव्वल दर्जे के धनाढ्य हुए या राजा महाराजा हुए, उनको सब सुख मयसर होते हैं। लेकिन फिर भी मान लिया सब सुखों की सामग्री हुई भी, तो फिर यह सुख भोगना इंद्रियों के आश्रित है। अगर किसी इंद्रिय में खलल हो गया तो फिर कोई इंद्रिय भंग हो गई, तो फिर उन सुखों को भोग भी नहीं सकते। सब सुख की सामग्रियां रहते हुए भी उन सुखों को नहीं भोग सकते। जैसे नाटक सिनेमा देखने का सुख है, आंखें चली गई तो ये सुख कैसे भोगेगा। इसी तरह से जितना सुख यहाँ का है संसार का, वो सब इंद्रियों का भोग है। इंद्रियों के भोग द्वारा ये सुख प्राप्त होता है। जब किसी इंद्रिय में विघ्न पड़ गया, यानी इंद्रिय भंग हो गई, तो फिर उन सुखों को उसके सुख को नहीं भोग सकते। और इंद्रिय रही सुख की सामग्रियों नहीं मिली तो भी नहीं सुखों को भोग सकते। तो यहाँ के सुख जो है ये सब परतंत्र है, स्वतंत्र नहीं है। और ये सुख नाशवान है। और दूसरे अस्थायी नहीं है ये सुख। एक सुख को भोगते दूसरे सुख की इच्छा उठ जाती है
एक इंद्री का भोग भोगते दूसरे की इच्छा उठ जाती है। तो यहाँ का सुख जो है ये सब नाशवान है और परतंत्र है और झूठा है, इसलिए ये सच्चा सुख नहीं कहा जा सकता। सच्चा सुख जो है वो इसके बरखिलाफ वो हमेशा रहने वाला है और वो इंद्रियों का विषय नहीं है, इंद्रियों से वो सुख नहीं भोगा जाता। आत्मा जो है ये अजर अमर अविनाशी है, ये उस सच्चे सुख का स्वयं भोग करती है और वो सुख स्वतंत्र है, किसी न तो इंद्रियों के आश्रित है न कोई सामग्रियों के आश्रित है। वो इंद्रियों और सामग्रियों की उसमें जरूरत नहीं है, बल्कि आत्मा स्वयं आनंद स्वरूप है और आत्मा खुद अपने आनंद स्वरूप आनंद का अनुभव करती है। तो वो सच्चा सुख है। अब ये हुआ कि सच्चा सुख जो है वो स्वतंत्र है और हमेशा रहने वाला है और एक बार जब जीव को प्राप्त हो जाता है तो फिर कभी नाश नहीं होता। और यहाँ का जो सुख झूठा है इसके लिए बार बार प्रयत्न करना पड़ता है। जैसे अभी इस वक्त खाकर भाग गए तो सवेरे फिर भूख लगेगी, फिर उसके लिए सब सामान तैयार करो, बनाओ, खाओ। तो इस तरह से इंद्रियों के भोग जो है ये बार बार भोगने पड़ते हैं और फिर भी इनमें कठिनता है, ये परतंत्र है, स्वतंत्र नहीं है और ये नाश होते रहते हैं। इंद्री अगर नष्ट हो गई तो फिर उस सुख को भोग नहीं सकते। इस तरह से सब सुख जो है झूठे हैं, परतंत्र हैं, इसलिए ये सुख सच्चे नहीं कहे जा सकते, हमेशा रहने वाले नहीं हैं। और सच्चा सुख जो है वो उस सुख का आत्मा अनुभव करती है और वो एक बार प्राप्त हो जाने पर फिर कभी नाश नहीं होता, हमेशा कायम रहता है और वो इंद्रियों का विषय नहीं है, आत्मा खुद उसका अनुभव करती है। तो अभी तो इसका जवाब होगा कि किसी सच्चा सुख किसे कहते हुए बतला दिया कि सच्चा सुख जो है हमेशा रहने वाला है और स्वतंत्र है और एक बार प्राप्त हो जाने पर फिर नाश नहीं होता और बार बार उसके लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता, वो सच्चा सुख है। और वो सच्चा सुख है कहाँ? तो वो सच्चा सुख है कहाँ? तो इसका उत्तर ये है कि वो सच्चा सुख सत्य पद में है। निर्मल चैतन्य पुरुष जो है, जो सत्य पद है, वही जीव को पहुंच करके सच्चा सुख मिलेगा, क्योंकि वहीं पहुंच करके जीव अपने सत्य स्वरूप को प्राप्त होगा। जो अजर अमर अविनाशी रूप है वो सत्य स्वरूप, वो सत्य स्वरूप को जीव सत्य पद में पहुंच करके प्राप्त होगा, जिसे कि सतलोक भी कहते हैं। तो वो सतलोक में वो सच्चा सुख है। अब ये है कि जो सतलोक में सच्चा सुख है तब मिले कैसे? तीसरा सवाल ये है कि वो मिले कैसे? तो इसका जवाब ये है कि उसके लिए यह कलयुग जो है बहुत सुनहरा और लाभदायक समय है। इसमें उस सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए सरल साधन सुर सदयोग है। यानी जैसा कि हमेशा यहाँ समझाया जाता है चारों युगों का हाल, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, तो वह सच्चा सुख जो है कलयुग में सब भाई बहन प्राप्त कर सकते हैं। और सतयुग में उसी के लिए सतयुग में कार्रवाइयां की गई, त्रेता, द्वापर चारों युगों में की गई, लेकिन कलयुग में उस सुख की प्राप्ति सब भाई बहन सुर सदयोग साधन से कर सकते हैं। और इसीलिए तुलसीदास जी जैसे परम संतों ने कलयुग की महिमा अपनी रामायण में की है और ये बतला दिया है कि कलयुग का एक परम पवित्र प्रताप है कि मनुष्य से वह पूर्ण कर्म बनता है कि कभी पाप बने नहीं। मतलब कि सुर सदयोग का साधन करके जीव सत्य पद को प्राप्त होता है और सदा के लिए सच्चे सुख का अनुभव करता है। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा कि कल करे पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। तो वह सुख इस सुर सदयोग जो कि आध्यात्मिक साधना है और इसी को सच्ची और पूरी प्रेमा भक्ति कहते हैं, इसी से वो सुख सच्चा सुख प्राप्त होता है। तो अब ये तीनों बातों का जवाब हल हो गया कि सच्चा सुख अविनाशी है, हमेशा रहने वाला है और परतंत्र नहीं है, वो स्वतंत्र है और इंद्रियों का विषय नहीं है, आत्मा उस सुख का भोग करती है। और वो सुख कहाँ है? तो सत्यलोक में है। और कैसे मिले? तो कलयुग में सुर सदयोग के साधन से सब भाई बहन उस सुख को प्राप्त कर सकते हैं और उस सुख के प्राप्त करने का इस समय में एकमात्र सुर शब्द साधन है। इसके सिवा दूसरे साधन से
क्योंकि सुर शब्द साधन जो है ये आध्यात्मिक है और दूसरे जो शरीर से बनेंगे वो बाह्य युक्त होंगे। तो बाह्य युक्त उसके सुख की प्राप्ति का यानी अमरलोक में पहुंचने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है। बाहर से शरीर से तो कोई जा नहीं सकता, आत्मा वहां जाएगी। इसको संतों ने सुरत कहा है। यह सुरत, यह आत्मा जाकर के उस सुख का अनुभव करेगी। तो ये आत्मा जो है उस सत्य पद में पहुंचे, उसके लिए सुरत शब्द जो है, सुरत का मतलब क्या है? सुरत का शुद्ध शब्द है स्वरत। स्व माने निज, रत माने लीन, यानी जो अंतर के अंतर अपने निर्मल चैतन्य पद में लीन है उसको सुरत कहा है संतों ने। और शब्द से मतलब है चैतन्य से, शब्द से मतलब चैतन्य से है। तो चैतन्य मंडल को ही संतों ने शब्द कहा है। चैतन्य मंडल को शब्द क्यों कहा? कि चैतन्य के साथ आवाज होती है, चैतन्य के साथ आवाज होती है। उसी आवाज को चैतन्य गुंजार को ही वेदों में अनाहतनाद कहा है और संतों ने उसे शब्द कहा है। व्यास जी ने उसी शब्द को सत्यनारायण की कथा के नाम से उल्लेख किया है। और तुलसीदास जी ने अपनी रामायण में उसी शब्द को नाम के नाम से उल्लेख किया है कि वो नाम की महिमा अपार है। जैसा कि लिखे हैं कि निर्गुण ते भाग बल नाम प्रभाव है पार, कहो नाम बलवान ते निज विचार अनुसार। तो इस तरह से तुलसीदास जी ने उस शब्द को नाम के नाम से उसे पुकारा है, यानी उसे नाम कह करके उन्होंने वर्णन किया है। इस तरह से संतों महात्माओं ने समय समय पर शब्द की ही महिमा किया है। पाणिनि ने व्याकरण में ब्रह्म को शब्द ही बतलाया कि शब्द ही ब्रह्म है। तो इस तरह से इस कलयुग में वो शब्द की कमाई जो है बहुत सरल कर दिया है। सर्वेश्वर प्रभु आप अवतार लेकर के और इस का साधन बहुत सरल कर दिया है। पिछले दिनों में ये क्या नाम मुद्रा योग, सांख्य योग या प्राणायाम योग के जरिए किया जाता था, जो कि बहुत कष्ट साध्य साधनाएं थी। कलयुग में संतों ने इसको बहुत सरल कर दिया है, जिसको कि सब भाई बहन गृहस्थ आश्रम में भी रहते हुए कर सकते हैं। और ये इतनी सरल है कि 10 साल के लड़के से लेकर 80 साल के बुढ़े तक कर सकते हैं। परंतु इसमें 2 बातों का त्याग पहले करना पड़ता है। वो 2 बातें कौन सी हैं? कि एक तो सब प्रकार के मांसाहार का त्याग, दूसरे सब प्रकार की नशीली चीजों का त्याग करके फिर इसके उपदेश का अधिकारी बन सकता है, इसका उपदेश मिल सकता है। इन दोनों बातों का त्याग किए बिना इसके उपदेश का ही अधिकारी नहीं बन सकता। तो जब दोनों चीजों का यानी नशीली चीजों का और मांसाहार का त्याग करके इसका उपदेश ले है और इसका उपदेश लेकर के इस आध्यात्मिक साधना को करना शुरू कर दे है, तो उसको ये ख्याल रखना पड़ता है कि जिस बात को या जिस काम को हम हमारे लिए बुरा समझते हैं वैसा बर्तावा हम दूसरे के साथ भी न करें। इस बात का ख्याल रखते हुए और इस साधना को हर एक भाई बहन गृहस्थ आश्रम में रहते हुए जो कुछ काम धंधा, नौकरी चाकरी, खेती बाड़ी जो कुछ करते हैं उसको मेहनत और ईमानदारी से करते हुए और अपना और अपने आश्रित जनों की परवरिश करते हुए ये इसमें से टाइम निकाल करके 2, 3, 4 घंटा इस परमार्थी कार्रवाई को भी करते चले तो प्रभु दयाल हैं, सर्व तरह से रक्षक जीव की रक्षा और संभाल करते हैं। तो वो जीव का स्वार्थ और परमार्थ दोनों बनाएंगे, क्योंकि वो दयाल है। संसार के माँ बाप जब अपने बच्चे को दुख में नहीं देखते तो दयालु प्रभु जीवों को कैसे दुख में देखेंगे। परंतु जीव जो है मन और इंद्रियों का संग करके शरीर और इंद्रियों के भोगों में सुखों में फंस करके ये बुरे कर्मों को करके अपने बुरे कर्मों का नतीजा दुख भोग रहा है। और उस दयालु प्रभु के घर में कोई कमी नहीं है। और जब वे सत्संग करके बारीकियों को समझ करके और सर्वेश्वर प्रभु का इष्ट करके उनकी शरणागति अख्तियार करके और इस आध्यात्मिक साधना सुर संयोग को जो कि सच्ची और पूरी प्रेम भक्ति है इसको करेगा तो प्रभु दयाल है, इसका स्वार्थ और परमार्थ दोनों बनाएंगे। और जब वो जीव की रक्षा करने लग गए तो बुरा बतलाओ कि जीव को क्या बिगाड़ हो सकता है। जैसा कि तुलसीदास जी ने कहा कि बड़ रखवार रमापति यासु सील की चाँद सके कोई तासु, कि सबसे बड़ा रखवाला जिसका सर्वेश्वर प्रभु हुए उसकी सीमा कौन बता सकता है। तो इस तरह से सब भाई बहनों को चाहिए कि उस प्रभु को हाजिर नाजिर समझें। अक्सर बहुत से भाई बहन वो तो सबके दिल में आस्तिकता है, सब जानते हैं कि हाँ ईश्वर या परमात्मा भगवान कोई है, लेकिन फिर भी
वो इसको जानते हुए भी उसका भरोसा नहीं रखते। जैसा चाहिए उसका भरोसा न रख करके अपने मन और बुद्धि का और अपनी करतूत का ज्यादा भरोसा रखते हैं, या अपने दोस्त मित्र और क्या और किसी न किसी का सहारा लेकर के उसका ही भरोसा रखते हैं, और प्रभु का भरोसा जैसा चाहिए वैसा नहीं रखते हैं। चाहिए कि ज्ञान हम सब प्रकार से प्रभु को समर्थ जान करके और उसकी शरण ले करके वो उसके दया के बल से जो कुछ काम करें अपना गृहस्थ का करें, तो ये कि प्रभु की दया से जो कुछ बन जाएगा सो बन जाएगा, प्रभु को जो मंजूर होगा सो इसमें हमको दे देगा। इस तरह से मन में संतोष रख करके और अपना जो कार्य काम धंधा करते हैं उसको करते हुए और उसमें से टाइम निकाल करके कोई सच्चे साधु संत महात्मा मिल जाए उनका सत्संग करके सर्वोत्तर प्रभु की भक्ति का तरीका जो सुरसर योग है इसका उपदेश लेकर के, क्योंकि यही कलयुग का धर्म है, इस कलयुग के धर्म अनुसार सुरसर योग का साधन उपदेश लेकर के करते चले, और जब इसको करते चलेंगे तो इस तरीके से कार्रवाई करके अपना स्वार्थ और परमार्थ दोनों बना लेंगे। और उनको जब इस तरह से भक्ति की कार्रवाई करेंगे तो प्रभु की दया का भी परिचय मिलेगा। वो खुद अपने समय समय पर देखेंगे कि दयालु प्रभु किस तरह से उसकी रक्षा और संभाल करते हैं, वो उसके स्वार्थ और परमार्थ को दोनों बनाएंगे, और उन दयालु की दया से बहुत से कर्म जो है गाला ही गाला कट जाएंगे, और जीवों को मालूम भी होते हैं कि हाँ फलानी जगह पर हमारे खोटे कर्म थे, ऐसा दुख होता, लेकिन प्रभु ने थोड़ी देर हमारी रक्षा कर लिया। तो इस तरह से उनकी दया का भी परिचय मिलेगा, लेकिन करने से होगा। ये जहाँ तक सब भाई बहनों को समझ करके करना चाहिए, क्योंकि अभी 4-5 दिन में यहाँ चारों युगों के धर्म बयान किए गए हैं, चारों युगों के धर्म बयान किए गए हैं कि किस युग का क्या धर्म है, किस युग का क्या धर्म है। उन युगों के अनुकूल और उन युगों के जैसे धर्म है वैसा करना चाहिए। अब कलयुग में आप लोग जो पिछले युगों के धर्म अनुसार कार्रवाई करोगे तो मेहनत और तकलीफ तो उठानी पड़ेगी, लेकिन सफलता नहीं होगी। मेहनत और तकलीफ उठानी पड़ेगी, सफलता नहीं होगी। क्यों नहीं होगी कि पिछले युगों के धर्म इस समय में काम नहीं दे सकते। कैसे कि देखो सतयुग था, पुराणों को और वेदों को देखो तो मालूम होगा कि सतयुग में सर्वसाधारण उम्र लाख बरस की होती थी, प्राण का वासा हड्डी में था। जब उस समय में 60-70 हजार वर्ष तपस्या करते थे, और उसी समय ये जब तक और अज्ञातिक कर्म किए गए, जब तक और अज्ञातिक कर्म उस समय सतयुग में किए गए। अब इस कलयुग में कोई यज्ञ करे या तपस्या करे तो भला बतलाओ जो कैसे होगी, क्योंकि वो तो 60-70 हजार वर्ष करते थे, 60 हजार वर्ष 70 हजार वर्ष करते थे। अब 1000 निकाल दो केवल 60-70 वर्ष ही जीना मुश्किल हो रहा है, तब वो तपस्या कैसे बनेगी। तो इसलिए अब वो नहीं बन सकता। और सांख्य योग, मुद्रा योग ये त्रेता के धर्म है, प्राणायाम योग द्वापर का धर्म है। तो अब ये इस युग में नहीं बन सकते, इस युग में ये नहीं बन सकते। प्राणायाम योग के लिए भी 325 वर्ष चाहिए, और उतनी उम्र अब नहीं है। त्रेता में 10,000 वर्ष की उम्र थी, प्राण का वासा मांस में था। द्वापर में 1000 वर्ष की उम्र थी और प्राण का वासा चलने में था। अब कलयुग में केवल 100 वर्ष की उम्र है और प्राण का वासा अन्न में है, अन्न में ही प्राण है, यानी हड्डी मांस चमड़े सब बने रहे, कुछ खाए पिए नहीं तो मर जाए। तो इस तरह से जब युगों के मुताबिक शरीर की स्थिति का परिवर्तन होता गया तो भगवत भक्ति का तरीका एक से कैसे रहेगा। अब गीता वगैरह जो है श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत ये सब द्वापर के बने हुए हैं, व्यास जी ने उनको द्वापर में बनाया है। तो ये भी द्वापर के धर्म इसमें लिखे हुए हैं। गीता भी कोई लड़ाई झगड़े की बातें गीता में नहीं लिखी हुई है, गीता में लड़ाई झगड़े की बातें नहीं लिखी हुई है। गीता भी अध्यात्मिक विषय है और उसमें सांख्य योग और प्राणायाम योग का वर्णन किया गया है। और वो जब अभ्यास में तत्पर होता है तो काम, क्रोध, लोभ, अहंकार आदि विकार जो है, इन विकारों से लड़ाई लड़ना पड़ता है। इन विकारों को परास्त करने के लिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश किया है। अथवा व्यास जी की बनाई हुई गीता है, व्यास जी ने अपना खुद का अनुभव लिखा है।
तो इस तरह से ये सब आध्यात्मिक विषय हैं, लेकिन ये समय समय पर बनाए गए थे। अब ये ग्रंथ जो है द्वापर के हैं, द्वापर के धर्म की रीतियाँ उसमें लिखी हुई है। अब उनको भाई बहन ऐसा समझते हैं कि पाठ कर लेने में ही सब कुछ है, पाठ करने में तो है, लेकिन उसकी असलियत को समझे तो जब उसके भेदी गुरु मिले और गुरु मिलकर के उस आध्यात्मिक विषय को बताएंगे, तब फिर उस युग के धर्मानुसार आध्यात्मिक कार्रवाई करने से अपना फायदा अपनी आंख से जीते जी देखेंगे। वरना पिछले युगों का धर्म इस कलयुग में करोगे तो फायदा नहीं उठाओगे। कैसे कि जैसे अभी जेठ आषाढ़ का महीना है, इसमें बाजरी बोओगे, बाजरी ज्वार निकल सकेगी। अब अगर गेहूं बो दो तो वो ठीक नहीं निकलेगा। इसी तरह से जो युग है उस युग में उसी युग के धर्म अनुसार कार्रवाई करने से, उस तरीके की भक्ति करने से भगवंत का दर्शन होगा और भगवंत का उसकी दया का परिचय मिलेगा। और जो पिछले युगों की कार्रवाई इस युग में करोगे तो गलत कार्रवाई होगी, फिर भगवंत के लाभ में नहीं बनोगे और भगवंत की तरफ से किसी तरह की रक्षा और संभाल होना मुश्किल है, क्योंकि वो सब भूल की कार्रवाई है। जो जीव भगवान को भूले हुए हैं उनके साथ उनका कर्म है, वो अपने कर्मों के मुताबिक दुख सुख के धक्के खाते रहते हैं। और जिन्होंने गुरु द्वारा गुरु की शरण में जाकर के भगवान का भेद उनसे लिया और भगवंत से उनकी भगवंत का परिचय हुआ और उसका भेद पा करके और उसके दर्शन का युग के धर्म युग के मुताबिक उसकी आध्यात्मिक साधना को उद्देश्य लेकर के करने लगे, तो मानो भगवंत से उनका परिचय हो गया और वो फिर गुरु द्वारा भगवंत का परिचय करके और उसकी शरणागति अख्तियार करके उस सही तरीके की भक्ति करने लग गए। तो भगवंत हमेशा उनके ऊपर दया का हाथ रखता है और हमेशा उनकी रक्षा और संभाल करता रहता है और उनके कर्मों को हर तरह से काटने की कोशिश में रहता है, बल्कि कर्मों को बहुत सहूलियत से काट देता है। जैसे कि सूली की सजा सूली की एक सूल में भुगता देता है, यानी मतलब कि सूली की सजा एक कांटे में भुगता देता है। इस तरह से वो दयालु प्रभु है। तो ऐसे दयालु प्रभु का भेद लेकर के सही तरीके से उसकी भक्ति करना चाहिए और सही तरीका आप सबको सच्चे पूरे गुरु बतलाएंगे, वही सारे युगों का धर्म बतलाएंगे और कलयुग का क्या धर्म है वो बतलाएंगे। और कलयुग का धर्म जो है इसका प्रमाण देखने के लिए इस 1500 वर्ष के अंदर जितने संत हुए हैं उन संतों की वाणी से आपको मिलेगा। जैसे कबीर साहब, दादू साहब, नानक साहब, तुलसी साहब, तुलसीदास जी और राधा स्वामी वगैरह जो संत हुए हैं, उन संतों की वाणी में आपको ये कलयुग के धर्मानुसार जो कुछ कार्रवाई है उसका इशारा और उसका प्रमाण मिलेगा। तो मतलब ये इसलिए भाई बहनों को कहना है कि आप लोग जो कि पिछले ग्रंथों को पढ़ते हो और उसके मुताबिक कोशिश करते हो और मेहनत करते हो, वो मेहनत और तकलीफें तो उठती है, लेकिन उसमें जो उसका फल और फायदा लिखा है वो नहीं मिल रहा है इस वक्त। क्यों नहीं मिल रहा है? जो पिछले दिनों का धर्म है वो विधि पूर्वक मिल नहीं सकता। और आप सब भाई बहनों को चाहिए कि 1500 वर्ष के अंदर जो संत हुए हैं उनके वाणी वचनों को, उनके ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। जैसे तुलसी कृत रामायण है, कबीर साहब की वाणी है, दादू साहब की वाणी है, इनको पढ़ने से क्या होगा कि उसमें इस युग के धर्मानुसार युक्तियाँ लिखी हुई हैं और वो कोई समझ में नहीं आएगी तो कोई जब उसके भेदी गुरु मिलोगे तो सब उसकी अनुभवगम्य बातें बतलाएंगे। ये भी अनुभवगम्य है, ये भी कोई जाहिर ऐतिहासिक बातें नहीं है, ये भी अनुभवगम्य है, बहुत गूढ़ बातें हैं। जैसे तुलसीदास जी की रामायण है, ये बहुत गूढ़ है, ये बहुत गूढ़ है और उसमें बहुत आध्यात्मिक विषय वर्णन किया गया है, लेकिन कोई उनका लाडला मिलेगा वही अच्छी तरह से खोल करके समझाएगा। तो भगवत भक्ति के रहस्य और उसके गूढ़ रहस्यों को और उसके भक्ति के जो भेद हैं उनको मालूम करके भक्ति करने में ही फायदा रहता है। दुनिया के भी कोई काम अगर किए जाए और उसकी बारीकी न समझी जाए और उसका सब जैसा कि उसके क्या उसमें खर्चा होगा, क्या फायदा होगा और क्या इसमें तकलीफें उठानी पड़ेंगी और कैसे कैसे वो काम होगा, ये सारी बारीकियों का जांच किए बिना किसी काम को कर लेते हैं
तो दुनिया के काम में भी नुकसान उठाते हैं। तो दुनिया के काम की जब इस कदर जांच की जाती है, जब पीछे उसको शुरू करते हैं, तो भक्ति की भी जांच करनी चाहिए। भक्ति में भी अच्छी तरह से जांच पड़ताल करके फिर भक्ति शुरू करना चाहिए। लेकिन भक्ति में कुछ लापरवाही से दिखती है कि जिसको जैसा जैसा वही पकड़ लिया। जैसे तुलसीदास ने कहा कि तुलसी जब आए के परख काह में की, जाको जैसी लख करी सो तैसी गहली। तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी जब आए के परख काह में की, जाको जैसी लख करी सो तैसी गहली। यानी संसार में आकर कोई जीव परख नहीं करते कि भाई सही तरीका है कि गलती तरीका है, हम भक्ति कर रहे हैं, इस भक्ति का क्या नतीजा होगा, ये भक्ति की रीति हमारी सही है या गलत है, ये ऐसी परख नहीं करते, निर्णय नहीं करते, जैसा आया जैसे पकड़ लेते हैं। तो इसलिए इसकी भी जांच करनी चाहिए। सही तरीके की भक्ति जो है वो लाभदायक होती है। दुनिया में कोई भी काम हो सही तरीके से किया जाएगा तो लाभदायक होगा, वरना गलत तरीके से नुकसान होगा। तो इसलिए भक्ति में भी उसके भक्ति का सच्चा तरीका अख्तियार करना चाहिए। और ये कहा कि भाई भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान तो अंतर्यामी है, वो तो जो कुछ हम करते हैं जानता है, हम उसकी भक्ति करेंगे, उसके लिए सही तरीका गलत तरीके की क्या जरूरत है, हम करेंगे वो सब जानता है। तो भाई ये तो बात सही है, भगवान का अंतर्यामी है, सर्वसमर्थ है, वो सब जीवों की सब करतूत को जानता है। वो देखता है कि जब तुम मौन रहते हो तभी भी वो जानता है कि तुम मौन है, जो तुम बोलना चाहते हो तो उससे पहले वो जान जाता है कि क्या बोलेगा। और जब तुम क्या नाम कुछ कहना चाहते हो तो जान जाता है कि ये क्या कहेगा, पहले मालूम हो जाता है उसका, क्योंकि वो अंतर्यामी है। लेकिन हम जिस घाट से भगवान को पुकारना चाहिए उस घाट से नहीं पुकारते। अब अपने अंतर में मन है, इंद्रियां हैं, चित्त है, अंतःकरण है और जीवात्मा है, तो अब इसमें क्या नाम उनकी सबकी तरंगे न्यारी न्यारी उठती रहती हैं। तो अब किस घाट से भगवंत को पुकार रहे हो, और इनके सबके इंद्रियों के और मन वगैरह के सबके स्वामी न्यारे न्यारे हैं, सबके स्वामी न्यारे न्यारे हैं। और मन में कहाँ से कौन सी तरंग उठ रही है, मन जो है ये क्या नाम छिल छिल में तरंगें उठाता रहता है। तो भगवंत जो है वो तो पवित्र है। जब जीव पवित्र होगा, पवित्रता के साथ तहे दिल से प्रेम से पुकारेगा, तब भगवंत तक को पुकार पहुंचेगी। तो ये सब पवित्रता आना और मन की अंतःकरण की सफाई होना ये गुरु द्वारा होगी। बिना गुरु के न तो अंतःकरण साफ होगा और न जीव चैतन्य जो है जीवात्मा, न तो उस जीवात्मा से पुकारने की युक्ति मिलेगी, क्योंकि जीवात्मा से तहे दिल से पुकारें ये युक्ति गुरु द्वारा ही मालूम होगी। इसलिए गुरु की जरूरत है, क्योंकि कहावत भी मशहूर है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता, ऐसी कहावत भी प्रसिद्ध है। तो गुरु ही वो युक्ति बतलाएंगे कि जिस युक्ति से पुकारने से भगवंत तक वो पुकार पहुंचे और भगवंत पुकार को सुन करके दया करे। इसलिए गुरु की जरूरत है। बिना गुरु के दुनिया का ही कोई काम नहीं बनता। पढ़ाई लिखाई बिना गुरु के नहीं आती, तो भगवत दर्शन की, भगवत के प्रसन्नता की युक्ति बिना गुरु के कैसे प्राप्त होगी। इसलिए गुरु तलाश करना चाहिए, जो कि आध्यात्मिक साधना द्वारा अपने अंतर में भगवान का दर्शन करके और अपनी जीवात्मा को सत्य निर्मल चेतन पुरुष में तद्रूप कर दिए हों, ऐसे गुरु से क्या नाम भगवान के दर्शन की युक्ति मालूम करके कलयुग के धर्मानुसार उसकी कार्रवाई सब भाई बहनों को करना चाहिए। और जो ये कहे कि हम ये पुकार लेंगे, तो भाई क्या पुकारोगे। जैसे कि वैद्य ने एक बीमार को दवाई दे दिया और कहा कि भाई ये दवाई तुम खाओ और छाछ है, खटाई है, मत खाना। तो दवाई भी खा लेंगे और छाछ का लोटा भी चढ़ा देंगे, तो उसमें वो दवाई फायदा थोड़ी करेगी, फिर वैद्य को दोष देगा। तो इसी तरह से जब गुरु मिलेंगे और गुरु की शरणागति अख्तियार करेगा, उनके हाथों में अपनी बात जोड़ देगा, तो वो सब तरह से इसको सुधारेंगे। और जो क्या नाम अपने मनमानी रखेगा, मनमत कार्रवाई करेगा, तो वही हाल होगी कि जरा से तो कभी पुकारा और फिर दुनिया की खुराफातियों में लग गया।
दुनिया की खुराफातियों में लग गया तो भगवान ऐसे कैसे पुकार को सुनेगा? वो पुकार को कैसे सुनेगा और अंतःकरण पवित्र कैसे होगा? अंतःकरण को, मन को पवित्र करने के लिए आध्यात्मिक साधना है और गुरु है। गुरु जब मिलेगा तब वो आध्यात्मिक साधना को बतलाएगा और उस आध्यात्मिक साधना के करने से पहले गुरु प्रेम का पाठ पढ़ाएंगे, क्योंकि आज तक भगवान बिना प्रेम के किसी को नहीं मिला है। जब मिलेगा वो प्रेम से मिलेगा, वो प्रेम का भूखा है। तब प्रेम की युक्ति या प्रेम का पाठ सच्चे पूरे गुरु ही पढ़ाएंगे और वो जब प्रेम का पाठ पढ़ाएंगे, जब प्रेम उड़ेगा तब उससे प्रभु के दर्शन की अभिलाषांतर में उसके दर्शन की विरह तड़पेगी। जब विरह उठेगी तब वो आध्यात्मिक साधना की कार्रवाई बनेगी। जब आध्यात्मिक साधना आप करेंगे तब आपके मन और सूरज समझ करके आसमान के ऊपर चढ़ेंगे और ब्रह्मांडों की सैर करेंगे और तमाम सूरज चांद आदि को देखते हुए और उन सब के पार ब्रह्मांडी रचना का हाल देखेंगे। प्रकाशमयी जो रचना है, चैतन्य में है, वहाँ का हाल देख करके और वहाँ की शक्ति और प्रकाश और गुण अपने में प्राप्त करते हुए ये जीव आत्मा सारे ब्रह्मांडों के पार जा करके उस सत्य पुरुष निर्मल चैतन्य में तद्रूप होगी। तो यह युक्ति गुरु द्वारा मालूम होगी और उस युक्ति का नाम इस कलयुग में सुर शब्द है, क्योंकि सारे संतों की वाणी में सुर शब्द का ही जिक्र किया गया है। तो बल्कि मुसलमान फकीरों ने भी इसी तरह कहा है और हजरत ईसा ने बाइबल में भी शब्द की ही महिमा किया है। सब ने अपने अपने ग्रंथों में जो 1200 वर्ष के अंदर हुए हैं, 1000 के अंदर, और जो कि स्थूल सृष्टि में 14 लोग बैराग के परे निर्मल चैतन्य पद में पहुंचे हैं, वो सब इसी तरह बयान किए हैं। तो सब भाई बहनों को चाहिए कि अब इस कलयुग का धर्म जो सुरस शब्द योग है उसकी विधि और उसके सब तरीके तौर और निर्मल चैतन्य पुरुष जो है वो जैसा कि सृष्टि रचना का हाल यहाँ बयान किया जाता है, इसको सुन करके और माया देश और गुरु देश के परे उस निर्मल चैतन्य देश में चल करके सर्वस्वर प्रभु में तद्रूप हो और उसका वहाँ का निशाना लगा करके जब चलेंगे तब वहाँ की युक्ति जो सुर शब्द जो है इसकी कमाई बन सकेगी और बिना अंग लेकर के जब इसकी कमाई करेंगे तो रास्ते में ही उनको वो आनंद मिलेगा कि जो देवताओं को भी मुयस्सर नहीं है। तो इस युक्ति की कमाई सब भाई बहनों को करना चाहिए। भक्ति करते हुए कर्म करते जाते हैं, नहीं तो जीव कर्मों के अधीन है। जब जैसा कर्म उदय होता है वैसा दुख सुख जीव को भोगना पड़ता है। छोटा कर्म उदय हुआ तो जीव को दुख होता है और चोखा कर्म उदय हुआ तो जीव को संसार के सुख मिलते हैं। लेकिन भक्ति जो है वो कर्मों से न्यारी है। भक्ति से खोटे कर्म छीन हो जाते हैं। भक्ति करने से खोटे कर्मों का चक्कर मिट जाता है और भक्ति करने से खोटे कर्मों का चक्कर भी मिटता है और जीव भगवंत का प्यारा बनता है और दिन दिन भगवंत के नजदीक चलता है। नजदीक जाते जाते भगवंत का दर्शन करके और भगवंत में ही जा करके तद्रूप हो जाता है। ये भक्ति का फल है। और कर्म जो है वो शुभ कर्म किया तो उससे कुछ सुख मिलेगा, किसी ऊंचे दर्जे का कर्म किया तो स्वर्ग में वैकुंठ में सुख पाएगा। लेकिन भक्ति जो है उससे जा करके भगवान में मिल जाएगा। भक्ति वो चीज है, इसलिए सब भाई बहनों को भक्ति करना चाहिए और भक्ति के आध्यात्मिक तरीका होना चाहिए। सब युगों में भक्ति के साथ आध्यात्मिक तरीका था जिसको कि योग साधन भी कहते हैं। युगों के धर्म जो कि यहाँ न्यारे न्यारे वर्णन किए जाते हैं, इसका इशारा सब संतों ने अपनी वाणी में किया है। तुलसीदास जी ने रामायण में किया है, व्यास जी ने श्रीमद् भागवत में भी लिखा है। तो सब युगों के न्यारे न्यारे धर्म लिखे हैं। इसलिए सब भाई बहनों को जो कि ये गफलत छाई हुई है कि इस कलयुग में पिछले युगों के धर्मों के मुताबिक कार्रवाई करना और पिछले युगों की जो पोथियां हैं उनको पढ़ना, जो धार्मिक किताबें हैं उनको पढ़ना और उसी के मुताबिक काम करने की, भक्ति करने की कोशिश करना। तो ये तो करें, कोशिश तो करें, सबको अख्तियार है, चाहे ऐसा कर सकते हैं, इस मामले में कोई जोर जुलूम तो है नहीं। लेकिन वो खुद ही देख लेंगे करके कि मेहनत और तकलीफ तो होगी पर उसका फल और फायदा नहीं मिलेगा।
फल और फायदा जो उसमें लिखा हुआ है वो नहीं मिलता है इस युग में। क्यों नहीं मिलता है? जो विधि पूर्वक बन नहीं आती। तुम्हें किसी भाई बहनों को कुछ पूछना हो तो पूछ भी सकते हैं। जो विषय वर्णन किया गया इस विषय किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ भी सकते हैं। भक्ति के रहस्य को और उसकी असलियत को समझ करके भक्ति की जाए तो इसमें बहुत ही आराम है और बहुत ही आनंद है, लेकिन इसके रहस्य को समझना चाहिए। जैसे कि अब देखिए आप लोग, छोटा बच्चा होता है वो अपना सब भार माता पिता पर रखता है, माता पिता पर रखता है तो माँ बाप को उस बच्चे का पालन पोषण करते ही बनता है। और वो आप बेफिक्र रहता है, उसकी फिक्र कौन रखते हैं? माँ बाप। जैसे छोटा बच्चा होता है, नन्हे बच्चे की फिक्र माँ बाप रखते हैं और बच्चा आप बेफिक्र होता है। बस यही भक्ति का रहस्य है कि भक्ति में इसी तरह से भक्त को अपना सारा भार भगवान पर डाल देना चाहिए। जैसे तुलसीदास जी ने कहा है कि जिन अबोध शिशु मात भरोसे रहे असोच बने प्रपोषे। जैसे अबोध बालक होता है वो माता पिता के भरोसे रहता है और माँ बाप को उसको पोषते ही बनता है, उसका पोषण करते ही हैं। तो बस इसी तरह से अपना भार सारा भगवान पर डाल दे और भगवंत को बस याद रखे, सब कुछ छोड़ करके भगवंत को अपनावे। तो जब भगवंत पर वो अपना भार डाल देगा तो भगवंत उसकी फिक्र रखेंगे। जैसे माँ बाप बच्चे की फिक्र रखते हैं, इसी तरह भगवंत उसकी फिक्र रखेंगे और वो भगवंत को याद रखे। ये सदगुरु कबीर साहब ने भी कहा है कि अब तो मन निर्मल हुआ, निश्चल हुआ शरीर, पीछे पीछे हर फिरे कहें कबीर कबीर। तो जैसे नन्हे बच्चे के लारे लारे माँ फिरती है, इसी तरह से भक्त के लारे भगवंत फिरते हैं। पर होना चाहिए भक्ति में परिपूर्ण। तो जब ऐसा आनंद है भक्ति में कि जैसे छोटे बच्चे के पीछे माँ फिरती है, इस तरह से जब भगवंत फिरे तो फिर बतलाओ कि वैसे भक्त का क्या, उसको क्या कमी रही? भगवंत उसके लारे माँ की तरह फिरते हैं, फिर ऐसे भक्त को फिर क्या कमी रही? भक्तों ने इस रहस्य को जान करके भक्ति की तरफ कदम बढ़ाया है और सब तरफ से अपने मन को मोड़ा है, अपने मन को सब तरफ से मोड़ करके भक्ति में लगाया है। इस तरह से इस बात को मालूम करके सब भाई बहनों को इस तरह से अपना भार भगवंत पर डाल करके देखो तो सही कि कैसा इसमें मजा है। भक्ति में बहुत मजा है, लेकिन अपना भार भगवंत पर डालो और एक भगवंत को याद रखो और बाकी सबको भूलो। लेकिन ये बात कहने में तो सरल है, परंतु इसका करना थोड़ा बड़ा कठिन है। इसलिए गुरु की जरूरत है, क्योंकि भगवंत जो है वो अपने को दिखाई नहीं देता और गुरु जो है वो दिखाई देते हैं। तो भगवंत में और गुरु में कोई भेद नहीं है। यानी वही भगवंत जब गुरु रूप में आता है तब जा करके वो अपनी भक्ति का रहस्य बतलाता है और अपनी युक्ति बता करके भक्ति करा करके फिर उस जीव को अपने में तद्रूप कर लेता है। तो गुरु और भगवंत दोनों एक ही हैं, गुरु और भगवंत में कोई फर्क नहीं है। सुनाई नहीं देता बराबर। हाँ, इनका प्रश्न है कि माँ बाप तो सोचते हैं कि बच्चा क्या नाम बड़ा हो जाए, अपने पैरों पर खड़ा हो जाए और क्या नाम हम निर्भय हो जाए, मतलब कि हम सब तरफ से मतलब अपने को अशोच बन जाए और बच्चा कमा करके भाले। इस तरह से माँ बाप चाहते हैं, तो भगवान पर क्यों भार डालना है? यही इनका प्रश्न है। तो ये प्रश्न जो है इसका उत्तर ये है कि भगवान जो है, माँ बाप तो यहाँ जो कुछ करते हैं स्वार्थ से बच्चे का पालन पोषण करते हैं और उनको ये स्वार्थ रहता है कि बच्चा बड़ा होगा तो हमें कमा करके घालेगा और वो बच्चे की आशा रखते हैं, इसलिए बच्चे का पालन पोषण करते हैं। बरखिलाफ इसके भगवंत जो है वो सर्वसमर्थ है और वो सर्वसमर्थ है, बल्कि सब शक्तियों को भी शक्ति दाता है, यानी सर्वशक्तिधीश्वर है, सब शक्तियों का ईश्वर है। उसके
उसकी महिमा अकथनीय है, कहने में नहीं आ सकती। एक जीवा क्या करोड़ों जीवा से उसकी महिमा का वर्णन नहीं हो सकता, वो सर्वसमर्थ है। तो जीव को जो कहा गया कि अपना भार भगवान के ऊपर डाल दो, तो मतलब इससे ये है, इसमें थोड़ा समझने की बात है क्या कि जीव जो अपनी आपा ठानता है और आप करता बनता है कि मैं ये करूं, मैं वो करूं, मैं इस तरह से करूं, या मैं नौकरी करता हूं, मैं खेती बाड़ी करता हूं, या मैं बड़ी पोस्ट पर हूं, ऐसा काम करता हूं, वैसा काम करता हूं, ये जो आपा ठानता है इसमें अहंकार बढ़ता है। तो इस आपा का त्याग करना है, अहंकार का त्याग करना है, क्योंकि भक्ति में सबसे बढ़कर के हारिज अहंकार है। जहाँ अहंकार है वहाँ भगवंत नहीं है, क्योंकि भगवंत प्रेम के भंडार है। प्रेम कैसे है कि जैसे जल है, जल हमेशा निम्न दिशा में नीच जगह में ठहरता है, जहाँ खड्डा हो, जहाँ नीची जगह हो वहाँ ठहरता है, टिब्बे पर कभी जल नहीं ठहरता है। इसी तरह से भगवंत का प्रेम जहाँ नम्रता होगी, और नम्रता कहाँ आएगी कि जहाँ अहंकार नहीं होगा, क्योंकि अहंकार और दीनता ये दोनों दोनों एक आपस में विरोधी है। ये दोनों आपस में विरोधी हैं। कैसे? जैसे रात्रि और सूर्य दोनों एक जगह नहीं रह सकते, इसी तरह से अहंकार और दीनता एक जगह नहीं रह सकती। तो यह जो आपा भगवान के ऊपर सारा भार डालने को कहा गया, ये आपा खारिज होने के लिए कहा गया कि अपने आपा को, अपने अहंकार को दूर करो। ये समझो कि मैं कुछ नहीं हूँ, जैसा कि कबीर साहब ने कहा है कि मेरा मुझको कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोड़, तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोर। तब फिर वो जवाब देते हैं कि तेरा तुझको कुछ नहीं, जो कुछ है सो मोर, मेरा मुझको सौंपते जी धड़केगा तोर। जो तेरा तुझको कुछ नहीं, जो कुछ है सो मोर, मेरा मुझको सौंपते जी धड़केगा तोर। तो इसलिए वो जी की धड़कन जो है, उस धड़कन को निकालो और ये समझो कि दरअसल है तो सब उसी का, जीव का कुछ नहीं बल्कि जीव को भी उसी ने बनाया है। तो इस तरह से ये भक्ति का ये तरीका है कि अपनी आपा बिल्कुल छोड़ देना, क्योंकि आपा रखोगे तो अहंकार बढ़ेगा और अहंकार से प्रभु बहुत दूर है, अहंकार से प्रभु दूर है। इसलिए अपनी आपा को, अपने अहंकार को बिल्कुल जड़ से निकाल दो और नम्रता रखो और ये समझो कि न मैं कुछ हूँ और न मेरा कुछ है, सब कुछ प्रभु है और सब प्रभु का है। इस तरह से भगवान पर अपना भाव डाल दो, ये भक्ति का भाव है। तो सिर्फ एक अंग लिया जाता है, उदाहरण का एक अंग लिया जाता है। तो यहाँ जो उदाहरण माँ बाप का दिया गया था वो इसीलिए नन्हे बच्चे का दिया गया था, न कि बड़ा होने पर और वो व्यवहार का आशा रखना, ये नहीं। उसका सिर्फ नन्हे बच्चा कहा गया कि जैसे नन्हा बच्चा होता है उसको कोई फिक्र नहीं रहती, वो क्या करता है कि अपना माँ बाप के भरोसे रहता है, माँ बाप को उसका पालन पोषण करते ही बनता है। तो नन्हे बच्चे का दिया गया मतलब उसका नन्हेपन का एक ही अंग लेना है, न कि दूसरा अंग नहीं। उसमें चैतन्य बहुत खफीफ है और माया यहाँ विशेष है, माया ठोस है, जड़ है और बहुत विशेष है, बहुतायत है माया की। यहाँ चैतन्य बहुत खफीफ है। तो इसलिए इस देश को छोड़ो और उस निर्मल चैतन्य देश में चलो जहाँ की चैतन्य भरपूर है, जहाँ की चैतन्य भरपूर है। यहाँ तो चैतन्य की बहुत कमी है, यहाँ माया की विशेषता है, माया की विशेषता है। जैसे कि एक सीटी भर दूध एक घड़े पानी में डाल दिया गया तो उसमें दूध की बहुत कमी है, पानी की विशेषता है। इसी प्रकार से इस दायरे में माया विशेष है, चैतन्य की कमी है। इस कमी के देश को छोड़ो और उस भरपूर देश में जहाँ चैतन्य भरपूर है, माया का नाम निशान नहीं है, वहाँ चल करके रहो। वो कमी से वो मतलब है, ये कमी से मतलब नहीं है, ये कमी नहीं है। दूसरा कभी जो भक्ति करने लगे तो भक्ति करते हुए अपनी कसरों पर देखे कि हमारे में क्या क्या त्रुटियां हैं, हमारे में क्या क्या त्रुटियां हैं, या किन बातों की जो भक्ति में हमें चाहिए उन किस किस गुणों की कमी है, उनको पूरा करता चले भक्ति करते में, साधक अवस्था में। ये मतलब है। भाई बहन सुनते जाइए। अभी ये सदगुरु कबीर साहब का शब्द बोला गया है जो कि 4-5 लोग से आप लोगों को सुनाया जा रहा है, वही बातें इस शब्द में सदगुरु कबीर साहब ने समझाया है। यानी इसमें बतलाया है कि मूल भेद जो है वो कुछ और है, और इन करतूतों से मतलब ये करतूतें जिसमें कि जिन करतूतों के लिए इसमें इन्होंने कहा है कि इन सबसे क्या होता है,
तो इसमें थे कई बातें तो बाहरी लवाजमे की हैं और कई बातें पिछले युगों का धर्म है। पिछले युगों का धर्म जो है वो इस कलयुग में विधि पूर्वक नहीं बन सकता। इसीलिए इन सब बातों का सदगुरु कबीर साहब ने इसमें खंडन किया। इससे क्या होता है, मतलब कि पिछले युगों का धर्म इस युग में करने से कुछ फायदा नहीं होता, क्योंकि वो विधि पूर्वक बन नहीं आता। न तो उन युगों की जितनी उम्र है और न शरीर में उतनी पुरुषार्थ है। तो इसलिए वो कार्रवाइयाँ इस युग में विधि पूर्वक नहीं बन सकती और उन कार्रवाइयों करने से मेहनत और समय तो लगेगा और तकलीफ भी उठानी पड़ेगी, लेकिन उसका फल और फायदा किसी भाई बहन को हासिल नहीं होगा, क्योंकि वो उतना बन नहीं आता। अब उस युग में सतयुग में तो 60-60, 70-70 हजार वर्ष की तपस्या करते थे और कलयुग में 1000 निकाल दे तो 60-70 वर्ष जीना ही मुश्किल हुआ है। इसीलिए आप इस शब्द में इन सब बातों के लिए खंडन कर दिया है कि इनसे क्या होता है, क्योंकि इसमें सिवाय मेहनत और तकलीफ और समय खर्च करने के और कुछ फायदा नहीं होगा। इसलिए क्या करना चाहिए कि कलयुग के धर्मानुसार सब भाई बहनों को उस प्रभु की भक्ति करना चाहिए। कलयुग में प्रेम भक्ति है और प्रेम भक्ति का आध्यात्मिक तरीका सुरस शब्द योग है, यानी सुरस शब्द योग जो है इसी को प्रेम भक्ति कहते हैं, जो कि यहाँ हमेशा समझाया जाता है। और इस आध्यात्मिक साधना को यानी सुरस शब्द योग को सब भाई बहन गृहस्थ आश्रम में रहते हुए कर सकते हैं। ये इसमें बहुत कठिनता नहीं है और इसमें सब बातें थोड़ी थोड़ी आ जाती है। दूसरी साधनाएं भी इस कलयुग के अनुसार आ जाती हैं, जैसे नाम का सुमिरन भी करना पड़ता है और इसमें प्रेम की मुख्यता है, यानी प्रभु का भेद लेकर के जो सारी सृष्टि का रचयिता है, मन और प्राण और इंद्रियों के और शरीर से सबसे परे है और इन सबको चैतन्य करने वाला है, यानी मन और प्राण को भी चैतन्य करने वाला है, उस प्रभु का पता और भेद लेकर के और वहाँ का निशाना लगा करके और उसका भेद मालूम करके उससे प्रेम करना चाहिए। और भक्ति की युक्ति और भी गुरु एकांत में समझाते हैं, तो उस तरीके से उससे प्रेम करके और उस साधना को करना चाहिए, क्योंकि प्रेम के बिना वो साधना नहीं बनती। जो चैतन्य गुंजार है, जिसको कि नाद या रहस्य शब्द कहा गया है, वह बिना प्रेम के प्रकट नहीं होता अंतर में। यह तो अंतर में उसकी धार आ रही है, लेकिन जब तक प्रेम नहीं मिलेगा तब तक मन स्थिर नहीं होगा। मन स्थिर हुए बिना वो शब्द सुनाई नहीं देगा। इसलिए प्रेम की इसमें मुख्यता है और प्रेम का पाठ क्या नाम सच्चे पूरे गुरुओं के सत्संग में पढ़ाया जाता है। यही जिज्ञासुओं को उपदेश किया जाता है और वही प्रेम का पाठ पढ़ाया जाता है। और जब प्रेम का पाठ पढ़ेगा तो उसको प्रीतम के लिए रोना आएगा, जैसा कि सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि प्रेम की घटा में बूंद पड़े पटापट, यानी जब अंदर प्रेम बढ़ेगा, प्रेम की जूं उठेगी तो आंखों से आंसू टपकेंगे। तो इसीलिए संतों ने विनय के, विरह के, प्रेम के साक्षी शब्द बनाए हैं कि इसको पढ़ करके जीव अपने अंतर में विरह उमड़ावें और उस प्रभु से प्रेम करें, क्योंकि प्रेम के बिना वो प्रभु नहीं मिलता। वो प्रेम का भूखा है और प्रेम का पाठ सत्संग में पढ़ाया जाता है। तो ये कार्रवाइयाँ जिनका कि इसमें उन्होंने खंडन किया है, उसका मतलब वो है कि ये पिछले युगों की हैं और पिछले युगों में जब करी गई तब भी वो मन नहीं मरा। जैसा कि इसमें कहे कि सांप छोड़ बांबी को कूटे अजरज खेल पसारा, यानी सांप तो बिल के अंदर बैठा है और बिल को कूटने से, बिल को ठूंठने से वो सांप थोड़ी मरेगा। मतलब सांप क्या है, भावार्थ इसका क्या है कि सांप तो है मन और ये शरीर रूपी बांबी है। ये शरीर रूपी बांबी के अंदर मन रूपी सांप बैठा हुआ है, तो उस मन रूपी सांप को पकड़ना है, न कि शरीर को कष्ट देने से क्या फायदा होगा। इसी तरह एक संत ने कहा है, यानी रानी में दरिया जी महाराज भी वो कहते हैं कि दरिया सो सूरा नहीं जिन देह करी चकचूर, मन को जीत खड़ा रहे मैं बलिहारी शूर। यानी वह शूरवीर नहीं है कि जो देह को जीर्ण कर दिया, जो देह को जीर्ण कर दिया, मतलब कि देह जीर्ण होने पर भी मन अपनी खुराफातियां नहीं छोड़ता। तो इसलिए
गुरु से भेद लेकर के और गुरु से मदद लेकर के, सच्चे पूरे गुरु से भेद और उनसे मदद लेकर के उनकी दया के बल से इस मन को पकड़ना चाहिए। जो मन को जीत करके और मैदान में खड़ा है वही शूरवीर है। मैदान का है तो मतलब किस मैदान में? कि भक्ति के मैदान में खड़ा है, जो भक्ति कर रहा है। जैसे गुरु नानक साहब ने भी कहा है कि नानक सो सूरा नहीं जो लड़न दला में जाए, सूरा सो सराहिए जो मन्नर हुक्म रहा है। वो नानक साहब कहते हैं कि वो शूरवीर नहीं है जो कि रण में लड़ने को जाता है और खून की नदियां बहा देता है, ये पाप है। ये शूरवीरता नहीं है। शूरवीरता वो है कि जो मन के ऊपर हुक्म चलाता है, जो मन के ऊपर हुक्म चलाता है वही शूरवीर है। तो कहने का मतलब इसमें सदगुरु कबीर साहब ने फरमाया है कि ये पिछली कार्रवाइयों से मन नहीं मरा, क्योंकि मन मरा होता तो मन धोखा न देता। इन कार्रवाइयों को, तपस्या वगैरह करने वालों को जो मन धोखा दे दिया है वो धोखा न देता, क्योंकि ये विचार जो हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि के, ये सब मन से ही उत्पन्न होते हैं। इनका सबका मूल मन है। मन से विचार उत्पन्न होते हैं। इसलिए जब मन पर कंट्रोल हो गया, मन पर विजय प्राप्त कर लिया, तो मानो उसने सब विचारों पर विजय प्राप्त कर लिया। तो सदगुरुओं का यही फरमान है कि मन को जानो, मन के पीछे पढ़ो। और मन के पीछे पढ़ो तो क्या कि मन से ज्यादा ताकतवर की मदद लो, क्योंकि जब किसी को वश में करना है, किसी को परास्त करना है, तो उससे ज्यादा ताकत वाला, उससे ज्यादा बलवान मददगीर तलाश करना चाहिए। तो इस मन के पावर हाउस को जानो, मन के पावर हाउस को जान करके फिर इससे ज्यादा, इससे आगे जो पावर हाउस है, जिससे कि मन का पावर हाउस भी जिसके आश्रित है, उस प्रभु की मदद ले करके और मन पर क्या नाम हमला करो, फिर मन को जीतो। जब काम चलेगा, जब प्रभु दर्शेगा, क्योंकि मन प्रभु के दर्शन के बीच में, प्रभु के धाम में जाने के बीच में मन एक पहाड़ है या एक मन विघ्न है। मन ही क्या नाम जीव को भरमा रहा है। मन तरह तरह की तरंगे उठा करके जीवों को संसार के भोगों में भरमाता रहता है और प्रभु की भक्ति नहीं करने देता। तो इस मन के ही पीछे सब भाई बहनों को पढ़ना है और मन के पीछे पढ़ने के लिए बहुत कुछ प्रयत्न करना पड़ता है। और इस युग में जो संतों ने जारी फरमाया है, उस युक्ति से ही मन बस में हो सकता है। हालांकि पिछले युगों में की कार्रवाइयां जो की गई है वो बड़ी बड़ी कष्ट साध्य थी, बड़ी मेहनत की थी और बहुत समय तक उन महापुरुषों ने किया था, लेकिन फिर भी मन उन कार्रवाइयों से नहीं मरा। कारण कि उस समय इतना ही जीवों का अधिकार था। जैसे कि अब जेठ अषाढ़ है, अब बारिश होगी तो सब लोग बाजरी बोएंगे, ज्वार बोएंगे, मक्का बोएंगे, यही बोएंगे। गेहूं इस समय में नहीं बोया जा सकता, गेहूं बोने से वो पैदा नहीं होगा। इसी तरह से सतयुग, त्रेता, द्वापर, पिछले 3 युगों में सूरज चैतन्य अपने घाट पर नहीं थी, ये तन और मन और प्राणों के घाट पर थी। तब इसलिए उन युगों में यही कार्रवाइयां हो सकती थी। यानी तन से क्या होता था, सतयुग में क्या करते थे, शारीरिक शक्ति प्रधान थी, तब उसमें तन धन से काम लिया गया। तन धन से क्या काम लिया गया कि जब किसी मंत्र या नाम का जप करते थे और तपस्या करते थे, 60-60, 70-70 हजार वर्ष तपस्या करते थे और यज्ञादिक कर्म करते थे। ये कार्रवाइयां सतयुग में की गई, लेकिन ये शरीर से हैं और शरीर भी से इंद्रियां हैं। इंद्रियों के स्वामी देवता आए और ये कार्रवाइयां कराए और जीव उन कार्रवाइयों को करके और देवलोक को गए, देवलोक को गए। पर मन जो था वो देवताओं को भी नचा रहा है, मन उस समय में बस नहीं आया। और द्वापर में जब मन की शक्ति जगी तब क्या हुआ कि मन की बैठक आंखों में है, तब दृष्टि योग यानी मुद्रा योग और सांख्य योग कराया गया। पर इससे मन के ही अंदर तक रहे, मन ज्योति स्वरूप, यानी इससे ये कार्रवाइयां मतलब बुद्धि और दृष्टि की धारा ज्योतिर्मंडल से आई है, तो इससे ज्योतिर्मंडल तक पहुंचे। फिर भी मन के अंदर में रहे। और द्वापर में प्राणायाम जो कराया गया, तो प्राणों का भंडार प्राणों है जिसे ओंकार कहते हैं, तो फिर वहां तक पहुंचे, प्राणों को आयाम किए, तो प्राणों में जाकर के लय किए, वहां तक पहुंचे। लेकिन फिर भी मन के हद के परे नहीं गए, क्योंकि मन भी वहीं से आया है, मन का वही पावर हाउस है, मन का वही पावर हाउस है। आप यदि कहो कैसे, तो मन का यहाँ क्या कर्म करता है, यानी अपने शरीर में बैठकर मन क्या करता है, मन करता है संकल्प विकल्प, मन संकल्प विकल्प करता है।
पर प्रथम संकल्प कहाँ से हुआ कि ब्रह्म ने किया, जैसा कि श्रुति कहती है कि एक हम भविष्यम, यानी ब्रह्म ने संकल्प किया कि मैं एक हूँ, एक से अनेक बनूं। बस यही संकल्प की धारा आकर के सब घट घट में मन बनी बैठी है। तो गोया मन का पावर हाउस ब्रह्म हुआ, यानी मन का भंडार ब्रह्म हुआ। तो वहां से इसको ताकत मिलती है, इसीलिए त्रिलोकी की रचना करता है और सब देवता ऋषि मुनि सबको नचा रहा है। तो अब कलयुग में चैतन्य धार जो जीव आत्मा है, इसको संतों ने सुरत कहा है। ये सुरत के स्वामी सत्य निर्मल चैतन्य पुरुष है। निर्मल चैतन्य पुरुष जो सत्य है वो सुरत का स्वामी है। उस पद का निशाना लगा करके और उसका इष्ट धारण करके उसकी शरणागति अख्तियार करके सुरत सब योग करने से ये मन बस में आएगा। और जब भी मन पर पूरा कंट्रोल हो करके और फिर सदा के लिए सर्वशक्तिमानता और परमानंद का अनुभव करेंगे और सब प्रकार के दुखों से छूट जाएंगे, जन्म मरण वगैरह से छूट जाएंगे। जैसा कि तुलसीदास जी ने रामायण में कहा है कि यानी युगों का बयान करते हुए वो फरमाते हैं कि चारों युगों का, और फिर कलयुग के लिए कहते हैं कि कल कर एक पुनीत प्रतापा मानस पूर्ण होए नहीं पापा। यानी कलयुग का एक परम पवित्र प्रताप है, परम पवित्र प्रताप है कि मनुष्य से वह पूर्ण कर्म बनता है कि कभी पाप बने नहीं। मतलब 3 युगों में जीव जो कार्रवाई किया उससे प्रलय महाप्रलय के बाद इसे पीछे आकर देही धरना पड़ा। परंतु इस कलयुग में जो सुरत शब्द की साधना बनती है या जीव को ले जाकर के निर्मल चैतन्य पद में तद्रूप करती है। फिर निर्मल चैतन्य पद में सत्य पद में पहुंच करके जीव न कभी प्रलय महाप्रलय के बाद कभी न आकर के देही धरे और न पाप पुण्य बने। तो ये तुलसीदास जी की गूढ़ वाणी है, ये अनुभव वाणी आप फरमा रहे हैं रामायण के अंदर कि कल करे एक पुनीत प्रताप है, यानी कलयुग का एक परम पवित्र प्रताप है कि मनुष्य को वह अधिकार प्राप्त है, उस पुण्य कर्म करने का अधिकार प्राप्त है कि कभी फिर इससे पाप बने नहीं, मतलब देही धरे नहीं और फिर पाप बने नहीं। तो यह कलयुग का, इसीलिए तुलसीदास जी पहले कलयुग की निंदा करके और फिर कलयुग की तारीफ कर दिए हैं कि गुरु बहुत कलिकाल कर भी प्रयास निस्तार, यानी बिना मेहनत के ही इसमें निस्तार है। और भी कहा है कि कहो भक्ति पथ कौन प्रयासा मखन जोग जब तप उपवासा। मतलब पिछले युगों में ये कार्रवाइयां कराई जाती थी, अब जो कलयुग में जो भक्ति संतों ने जारी फरमाया है इसमें यज्ञ और योग और तप वगैरह करने की जरूरत नहीं है। यह सूरज शब्द योग योग कहा गया है। यह क्या है? यह प्रेम भक्ति है, यह प्रेम भक्ति है, लेकिन आध्यात्मिक है, जाहिर नहीं है। बाहर मन और शरीर से इंद्रियों से ये कार्रवाई नहीं बनती, ये चैतन्य जीव आत्मा से ये कार्रवाई बनती है। और चैतन्य जीव आत्मा कलयुग में अपने घाट पर आई हुई है, इसलिए सब भाई बहनों को ये अधिकार प्राप्त है। और इस युग में सब भाई बहन इस आध्यात्मिक साधना को करके और सर्वेश्वर निर्मल चैतन्य सत्य पुरुष का दर्शन करके सदा के लिए सर्वशक्तिमानता और परमानंद को प्राप्त होते हैं। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब, दादू साहब, तुलसी साहब आदि संतों ने इस कलयुग की तारीफ भी किया है। जैसा कि कबीर साहब कहते हैं कि सतयुग तो बंधन करे कहीं सब संत पुकार, कलयुग सम नहीं आन युग संत धरे अवतार। तो कलयुग के समान दूसरा युग नहीं है, क्योंकि इसमें संत अवतार होता है। संत जो है वो जीवों के उद्धार करता है। इसी तरह सदगुरु पलटू साहब ने भी कहा है कि भगवान जब और अवतार लेते हैं तो वो लिखते हैं कि और रूप जब धरे रहे निर्गुण संयुक्ता, संत रूप जब धरे रहे निर्गुण से मुक्ता। यानी और रूप जब धरते हैं और अवतार जब धरते हैं तो निर्गुण संयुक्त रहते हैं, और संत अवतार जब धरते हैं तो निर्गुण से भी युक्त रहते हैं। यानी वो संत सत्य पद से आते हैं और निर्गुण से भी युक्त रहते हैं और जीवों को भी सर्वगुण निर्गुण के पार निर्मल चैतन्य पद में पहुंचाते हैं। तो इसलिए संत की महिमा सबने किया है, संत की महिमा सब संतों ने की है। और रामायण में तुलसीदास जी ने इसी को यूँ कहा है, भगवान राम ने भीलनी को ज्ञान देते हुए रामायण में कहा है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजी रतिम कथा प्रसंगा। और इसी तरह से सातवीं भक्ति में कहते हैं कि सप्तम मुँह में सब जग देखे, मुँह ते संत अधिक कर लेख है। यानी सातवीं भक्ति जो है तो सारे संसार को मेरे में देखे, यानी सारा संसार मेरा ही स्वरूप समझे।
और संतों को मेरे से अधिक माने। तुलसीदास जी रामायण में लिख रहे हैं। तो इस तरह से, क्योंकि संत अवतार निर्गुण से भी मुक्त है, सर्वगुण निर्गुण दोनों से संत अवतार मुक्त है, और संत ही सर्वेश्वर प्रभु के मिलने की युक्ति बतलाते हैं। और इसलिए प्रभु के लाडले जो संत हैं उनका तलाश करना चाहिए, और उनसे तलाश करके इस कलयुग के धर्मानुसार जो सूरत शब्द साधन सब संतों ने कहा है, जो अभी 1500 वर्ष के अंदर जितने संत हुए हैं सबने सूरत शब्द हिला पड़ा है, और यही इस कलयुग का धर्म है। इसी को ये शब्द जो है जिसको कि चैतन्य कहते हैं, पिछले युगों में भी शब्द की महिमा की गई है, इसमें त्रेता में, द्वापर में, और अब कलयुग में संतों ने इसे शब्द कहा है। लेकिन उन युगों में कुछ और तरीके से इसका नाम लिया गया है, और इसका साधन उस समय में कष्ट साध्य था। लेकिन उसमें जो धाराएं थी, जैसे कि दृष्टि की धारा और बुद्धि की धारा और प्राणों की धारा, तो इन धाराओं द्वारा जब शब्द का अभ्यास करते थे तो वो धारा जिस मंडल से निकली है उसी मंडल में जाकर के वो धारा विलीन हो जाती थी, और वहीं तक क्या नाम अपने मन और प्राणों को और सूरत को पहुंचा सकते थे। जैसे ये सूरत यानी चैतन्य जीवात्मा अपनी इस देही में गिरफ्तार है, इसी तरह से वो पिछली साधनाओं से क्या होता था कि कहीं मन के पावर हाउस के अंदर गिरफ्तार रही या प्राणों के अंदर गिरफ्तार रही, लेकिन ये अपनी भूमिका पर निर्मल चैतन्य पद में नहीं पहुंची। अब कलयुग में इस सूरत से ही साधना कराई जाती है, इसलिए सूरत का आयान किया जाएगा। तो सूरत क्या नाम मन को, प्राणों को, इंद्रियों को, उनके सब उनको लेकर के चलेगी, सबको लेकर के चलेगी, और उन सबको उनके भंडार में पहुंचाती हुई, यानी उनके स्वामी से, जो उनका देवता है, उनका ईश्वर है, उनसे मिलाती हुई, और आप जाकर के निर्मल चैतन्य सत्य पुरुष में तद्रूप होगी। जैसे इंद्रियों के स्वामी देवता हैं, इंद्रियों की शक्ति को देवताओं तक पहुंचाएगी, और मन को ब्रह्म में लीन करेगी, और प्राणों को परिब्रह्म में लीन करेगी, और आप जाकर के निर्मल चैतन्य सत्य पद में तद्रूप होगी। तो यह सूरत शब्द योग का सबसे भारी फायदा है। इसीलिए कलयुग की महिमा तुलसीदास जी आदि संतों ने ज्यादा से ज्यादा किया है। बल्कि व्यास जी ने श्रीमद् भागवत में भी एक जगह लिखा है कि कलयुग धन्य है, क्योंकि ये महापुरुष इसके ज्ञाता थे, और युगों का ज्ञान हासिल किए बिना जो भक्ति की जाती है वो क्या नाम सही तरीका भक्ति का नहीं है। यूं तो मतलब कि कुछ